नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज की जो वर्कशीट है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर, जिसमें न्यूटन के पहले नियम का वर्णन किया गया है। तो आइए ज़रा समझते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या था। न्यूटन का पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही बना रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही बना रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन के गति विषयक पहला नियम है और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो आज हमको आज की वर्कशीट में क्लास 9th के समझना भी है। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण दिया उसने क्या कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। एक व्यक्ति जो बस के अंदर खड़ा है, अचानक वो पीछे की तरफ झुक जाता है। कब? जब बस चलना शुरू करती है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी जो शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा है, जो कि बस के संपर्क में है, वो तो बस के अनुसार चलेगा, लेकिन जो कमर से ऊपर का हिस्सा है वो बस के संपर्क में नहीं है। तो जब तक बस रुकी हुई थी तब तक पैर क्या था? विरामावस्था में था। और विरामावस्था में होने की वजह से उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है शरीर का, वो क्या होता है सर? वो सर गतिमान अवस्था में आ जाता है। अब देखिए, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बस चलना शुरू की तो कमर के नीचे का हिस्सा जो बस के संपर्क में था, बस के साथ चलने लगा, लेकिन शरीर के जो ऊपर का हिस्सा था वो बस के संपर्क में न होने की वजह से अभी भी वहीं रुके रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ झटका खा जाता है। इसी तरह से बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है। इसके भी पीछे यही कारण है कि सर निचला हिस्सा तो बस के संपर्क में था, बस रुकी तो निचला हिस्सा रुक गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा अभी भी मोशन में रहना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर? जो हमारी वस्तु है वो ये जड़त्व दिखाती है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है क्या? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। तो दूसरा उदाहरण भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा उदाहरण दे रहा है क्या? बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन यूजुअली पर्सन जर्क्स आर गिवन टू क्लॉथ्स टू गेट देम ड्राइड क्विकली। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर यदि कोई वस्तु या कोई कपड़े को हम तार पर फैलाने से पहले हम उसको एक बार क्या करते हैं? पूरी तरह से झाड़ देते हैं। तो झाड़ने से क्या होता है कि उसका पानी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है भाई? सर झाड़ने से बिस्तरे के या जो कपड़े हैं हमारे, उसके पार्ट्स तो क्या होते हैं? वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पानी की बूंदें वहीं रहना चाहती हैं। इसकी वजह से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं और कपड़ा हमारा नीचे या ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार हम धूल को भी बिस्तरे या कपड़े से अलग कर पाते हैं। धूल पर डंडा मारते हैं तो जो डंडे के संपर्क में जो पोर्शन बिस्तरे का होता है वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन धूल वहीं रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? धूल अलग हो जाती है। इसी प्रकार से आप पेड़ को जब हिलाते हैं तो भी आप देखते होंगे कि फल जो है नीचे गिर जाता है। क्यों सर? जब हम पेड़ को हिला रहे थे तो डाल जो हमारे हाथ के संपर्क में था वो तो हिलता है, लेकिन फल अपनी पुरानी अवस्था में ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? वो गिर जाते हैं। तो ये सारे कुछ उदाहरण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं न्यूटन के गति के सारे नियम को, पहले नियम को। न्यूटन के गति के पहले नियम को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मास एंड इनर्शिया, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, और इनर्शिया का मतलब है जड़त्व। यदि किसी वस्तु में जितना ही ज़्यादा द्रव्यमान होगा सर, उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। सवाल उठता है जड़त्व और द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान तो सर वो है कि जितना उसका क्या कहते हैं, जितना उसका जड़त्व है, यानी उसको जो रोका जा रहा है उसका कितना वो विरोध कर पा रहा है। तो सवाल उठता है कि जड़त्व का क्या तात्पर्य है? जैसे कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसके पास जो जड़त्व है वो क्या है? गति का जड़त्व है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो उसके पास विरामावस्था का जड़त्व है। अब जैसे एक पहाड़ है और एक गेंद है, दोनों का अलग अलग वजन है। पहाड़ का वजन ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा है, उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि ये गेंद जो है उसका वजन कम होने की वजह से उसका जड़त्व भी कम है, उसको हटाने में हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा। इनर्शिया दो तरह की, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि गतिमान अवस्था में जड़त्व लगा हुआ है, यानी गतिमान अवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई स्थिति बन रही है तो दैट इज़ सर इनर्शिया ऑफ मोशन। और यदि स्थितिज वस्तु के ऊपर कोई जड़त्व लग रहा है तो दैट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।